बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की बुक है और आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एनालिटिकल यानी कि कोई तज्ज़िया करना, हाँ, किसी चीज़ का रिज़ल्ट निकालना और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो पता करना। तो इसमें जो है हम इसकी समरी में देखते हैं, The analysis and separation of sample to detect and estimate its components through various techniques and instruments is known as analytical chemistry. Analytical chemistry में हम एनालाइज करते हैं, अलग करते हैं, किसी सैम्पल को डिटेक्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता करते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। The analytical chemistry answer the basic question of what, where, how much about materials. किसी भी मटीरियल के बारे में वो मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात देती है हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे कि what, where, how much. थर्ड है, the analytical chemistry is applied in all fields of chemistry such as medicine, clinical laboratories, industries, agriculture, food contamination and environmental protection. मतलब ये तकरीबन तमाम ही केमिस्ट्री की जो फील्ड्स हैं उसमें ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है। ज़ाहिर है भाई, आपको अगर आपने कोई भी किसी साइंटिस्ट ने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है और तजर्बा किया है तो भाई उसको एनालिटिकल उसको पता करना है, उसके बारे में व्हाट क्या है, वेयर कहाँ, हाउ मच कितना, ये सब चीज़ें इसी में डिस्कस होती हैं, तो इसलिए तमाम फील्ड्स इसमें आती हैं। The analytical chemistry is consisting of two types, qualitative analysis and quantitative analysis. अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री दो टाइप्स होती हैं जिस पर ये मुश्तमिल होती है। पहली है क्वालिटेटिव, क्वालिटी से नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम उसकी क्वालिटी को जांचते हैं, और क्वांटिटेटिव उसकी क्वांटिटी को जांचते हैं। भाई ये दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स हैं। फिर है क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आयोन्स और कंपाउंड प्रेजेंट इन सैंपल एंड ओनली मेजर क्वालिटी। क्वालिटेटिव एनालिसिस सब डिवाइडेड इनटू टू, इन ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे मैंने बताया कि एक तो हम उसमें एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो उसमें जो चीज़ मौजूद होती है कंपाउंड की शक्ल में, उसके सैंपल को, फिर हम उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। और इसके अंदर भी इसकी दो किस्में हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर टू सब डिवाइडेड हैं, एक है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव और एक है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज़ कंसर्न्ड विद द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट ईदर अलोन और इन अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस सब डिवाइडेड इन फिजिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड केमिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है भाई? इसके अंदर हम क्या करते हैं कि उस अमाउंट को जांचते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस के जो कि मौजूद होता है अकेला या किसी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के साथ। ठीक है, हम उसकी क्वांटिटी को जांचते हैं कि वो कितनी तादाद में है। इसके अंदर भी दो सब डिवाइडेड हैं, डिवीज़न है इसके, एक है फिज़िकल क्वांटिटेटिव और दूसरा है केमिकल क्वांटिटेटिव। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एरर इज़ अ न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एरर्स आर क्लासीफाई एज सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। एरर आपको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ये मिस्टेक है जो न्यूमेरिकल डिफरेंस होता है, जो हम ऑब्ज़र्व वैल्यू करते हैं। अगर हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें हमने कोई वैल्यू ऑब्ज़र्व की है, उसमें फ़र्क, और जो लिखा हुआ है ट्रू वैल्यू जो पहले से गिवन हमें पता है ये आनी चाहिए, उसमें जो डिफरेंस आता है हम उसको एरर कहते हैं। वो दो वजह से हो सकता है, या तो वो सिस्टमेटिक होता है या वो रैंडम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल मेथड इज़ द क्लोजनेस ऑफ ऑब्टेन वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सैम्पल। एक्यूरेसी हम इस चीज़ को कहते हैं कि भाई हमने कोई फिज़िकली प्रैक्टिकल किया और उसके अंदर जो हमारा न्यूमेरिकल आंसर आया वो जो हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन थी उससे बहुत करीब है। ठीक है, बहुत करीब है, तो हम उसको कहेंगे भाई ये एक्यूरेट है, एक्यूरेसी आई है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिसिजन
इज़ डिफाइन एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। अब जो प्रिसीजन है भाई, ये ऐसी डिग्री है कि अगर हमने कुछ मेजरमेंट किया है किसी भी क्वांटिटी का 2 बार 3 बार 4 बार, रेप्लिकेट मतलब बार बार हमने उसको दोहराया है, 2 बार किया है 3 बार किया है और उसका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। कुछ भी हमने वेट किया है किसी चीज़ का और 3-4 बार करने के बाद भी वहाँ वेट जो है वो सेम आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने चूँकि उसको 2-3 बार रिपीट करके चेक कर लिया है तो इसलिए हम उसको प्रिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट है द क्लासिकल मेथड्स पोसेस क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो ये क्लासिकल मेथड है उसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों होते हैं, जैसे कि सच एज केमिकल एंड फ्लेम टेस्ट आर क्वालिटेटिव। जैसे कि हमने आप बुक में पढ़ेंगे केमिकल और फ्लेम टेस्ट आप करेंगे तो उसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं, जबकि टिट्रोमेटिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जबकि टिट्रोमेटिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है भाई, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। आपकी बुक में ये गिवन है सब डिटेल के साथ। लास्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड इंक्लूड्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्राफी, इलेक्ट्रिक केमिकल मेथड्स, अल्ट्रावायलेट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कहलाते हैं। आपके इस चैप्टर में सब गिवन हैं, 4-5 लाइन की इनकी आप कह लें कि डेफिनेशन है, इनके बारे में बताया गया है, तो वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसको ज़रूर पढ़ेंगे। अब आज हम चलते हैं MCQs की तरफ। तो भाई पहला MCQs है द एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर। तो हमने पढ़ा था सेपरेट। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है भाई, वो सेपरेट करती है मेथड्स के ज़रिए, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन को। तो इसका आंसर बी हुआ। सेकेंड है द सैंपल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस और अ डैश इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस और मिक्सचर, ठीक है, ऑप्शन ए मिक्सचर भी हो सकता है, मतलब इसका आंसर ए है। थर्ड है एनालिसिस डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड इज। जो प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं, जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो वो किस में होता है, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन सी। 4 है फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हैलाइड विद ब्लश ग्रीन कलर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ। तो ये तो MCQs के अंदर ही आंसर है। जब कॉपर की ही हम वो चीज़ देख रहे हैं फ्लेम टेस्ट, तो ज़ाहिर है उसमें कॉपर ही मौजूद है, जिसकी वजह से बुलिश ग्रीन कलर आ रहा है, तो ऑप्शन सी। 5 है द फिजिकल मेथड यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड। इसके कई नाम है भाई, 2-3 नाम दिए हैं आपकी बुक में, लेकिन यहाँ जो नाम आ रहा है वो ऑप्शन बी है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, ठीक है। तो यहाँ जो गिवन है वो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। 6 है द एरर काज बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़। ये जो एरर आता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, उसको हम डिटर्मिनेंट्स एरर भी कहते हैं और सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड सी। 7 है एन एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। तो वो क्या कहलाती है भाई, एक्यूरेसी, ठीक है। मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो है एग्रीमेंट होता है। 8 है स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, ऑप्शन डी। 9 है द गैस इन मोबाइल इज़ मोबाइल फेस इन, गैस इज़ मोबाइल फेस इन, ये क्या है, ऑप्शन सी गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और MCQs नंबर 10 है इट यूज टू असेस कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ गिविंग एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयोनिक केमिकल। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारे MCQs थे भाई, कंप्लीट हो गए और एक्सप्लेनेशन भी थी इस चैप्टर की। आई होप कि अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।